नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबर। रामानुजम पब्लिक स्कूल मलियाओं के लखनऊ में मनाया गया गणतंत्र दिवस। विद्यालय के प्रबंधक श्री राजेश सिंह ने महात्मा गांधी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करते हुए गणतंत्र दिवस का झंडा फहराया और झंडे की सलामी ली। इस अवसर पर विशेष अतिथि के तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष तथा दैनिक राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक श्री नवल किशोर त्रिपाठी की उपस्थिति बहुत ही सराहनीय रही। इस अवसर पर बच्चों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रबंधक राजेश सिंह, प्रिंसिपल सुधा पाठक, प्रिंसिपल सवा मैम, अतुल कुमार श्रीवास्तव, अब्बास, प्रीति त्रिवेदी, रंजना जॉनसन, जीनत अंसारी, अनीता श्रीवास्तव, दीक्षा शुक्ला, प्रज्ञा सिंह, अंजुम, नम्रता, सुमन गुप्ता और चतुश्रेणी कर्मचारियों में सरोज वाला मौजूद रहीं। इस अवसर पर प्रबंधक राजेश सिंह का दर्द भी छलक कर सामने आया और उन्होंने बताया कि उनके विद्यालय का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनकी बहन मंजू सिंह उन्हें स्कूल सही तरीके से नहीं चलाने दे रही हैं, जबकि उन्होंने कठिन परिश्रम की बदौलत रामानुजम पब्लिक स्कूल को बुलंदी तक पहुंचाया है। सभी शिक्षागण उनके साथ हैं। मंजू सिंह शिक्षा कार्य में बाधा डाल रही हैं, जो अनैतिक पूर्ण है। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अनुज दीक्षित की रिपोर्ट। रामानुजम पब्लिक स्कूल के बच्चे ये झंडे लहरा रहे हैं। आप देख रहे हैं इस पतित राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर। After flag hosting, everyone should be in attention position and we will sing national anthem. So I request Rajesh sir to come forward and hoist the national flag. And I request all the teachers to come around here. Please ma'am. I request all the teachers come forward and stand near the flag so we can. कहा जाता है, उन्होंने 500 रियासतों को एक में करके एक विकसित और एक अखंड भारत बनाया था। तो इसलिए हम लोग आज जो है क्या करते हैं, अपना संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा है, सबसे बड़ा एशिया का लिखित संविधान हमारे भारत का है। इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए और सब लोग इसके लिए दे ही चुके हैं। तो मैं अपनी एक कविता सुना रही हूँ। हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? मेरे मन में प्रश्न यह आता है, अपने ही देश में गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस को सभी के दिलों में होता है उत्साह। आज तो छुट्टी का दिन है, मौज मस्ती करेंगे आज। प्रातः काल से ही बजते हैं देशभक्ति के गीत, उनको कोई अमल करे नहीं किसी की। प्रभात फेरी लगवाकर बच्चों पर सड़कों पर झंडा यात्रा निकाली जाती है, ध्वजारोहण करके भैया ताली बजवाई जाती है। राष्ट्रगीत राष्ट्र के अंतर्गत अपना मान बढ़ाते हैं। देश की भैया कौन सोचे, अपनी सेल्फी खिंचवाते हैं। मिठाई समोसा लड्डू खाकर एक दिन की छुट्टी मनाते हैं। देश कैसे आजाद हुआ इस पर हम क्यों करें बर्बाद, क्रांतिकारियों ने गंवाई थी अपनी जान। इसके उनके लिए पहले देश था, जो क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इनके लिए पहले देश था। उनके लिए पहले देश था, फिर भी उनकी आज 77वें
गणतंत्र दिवस पर हम रामानुजम पब्लिक स्कूल हैं, मड़ियाँव सीतापुर लखनऊ, जहां पर हमारे प्रबंधक श्री राजेश सिंह जी ने बड़े ही निष्ठा और तरीके से और बहुत ही मेहनत और लगन से स्कूल को आगे बढ़ाया है। आज हम उनका संदेश लेते हैं। 26 जनवरी पर क्या संदेश दे रहे हैं? सर्वप्रथम मैं नवल किशोर टाइम्स के त्रिपाठी जी को धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आज गणतंत्र दिवस पे वो अपना अमूल्य समय में से कुछ समय इस स्कूल को देने के लिए तैयार हुए। कवरेज के लिए लाइव शो उपस्थित 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे सब बच्चे गार्जियन सहित उपस्थित हुए प्रांगण में, रामानुजम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में, और पुरस्कार भी वितरण हुआ बच्चों के। मैं राजेश सिंह प्रबंधक के बिहाफ पे इस स्कूल का संचालन करता हूँ और हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर सुधा पाठक मैम और जो प्रिंसिपल के तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं और साहा मैम, ये दो लोग हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। खुशी का पर्व है, लेकिन साथ साथ दुख इस विषय का है कि ये स्कूल का निर्माण स्वर्गीय श्री रमाशंकर जी सिंह द्वारा किया गया, जो मेरे पिता थे, और सुचारू रूप से चलता रहा। पूर्व प्रिंसिपल श्रीमती मंजू सिंह इस स्कूल का वो देखती थी, जो कि पिताजी ने उनको पदेन सचिव बनाया था, लेकिन उनके बनने के उपरांत फिर प्रबंधक से जो है नए नियुक्त हुए और पिछले 4-5 वर्ष पूर्व परिस्थितियां, अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से स्कूल बंद करने की कगार पे आ गया। जो पूर्व प्रधानाध्यापिका मंजू सिंह ने नहीं है और स्कूल को बंद करना पड़ेगा, उस दृष्टिकोण हाई स्कूल उन्होंने बंद करवाया। मैंने भी दबाव में सहमति दे दी, परंतु जूनियर स्कूल मतलब कि नर्सरी से लेके 8वीं तक संचालित हो रहा था और उसमें समाज सेवा के तौर पे कम फीस पे और आरटी के अंतर्गत जो सरकार का आता है आदेश, उसको आदेश को मानते हुए निर्बल वर्ग के बच्चों को शिक्षा अच्छी दी जा रही थी बिना किसी भेदभाव के। उसमें भी श्रीमती मंजू सिंह ने स्कूल बंद करने का हर संभव प्रयास किया, जिसको मैं विरोध करता आ रहा हूँ कि स्कूल नहीं बंद होगा, क्योंकि जिस समिति में है, समिति किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, गठन होता है समूह का। अकेले ये समिति को भंग कराना चाहती है और स्कूल बंद कराना चाहती है, परंतु उसका मैंने विरोध किया, जो कि अभी भी चल रहा है। इन्होंने डेडलाइन दी है कि 1 अप्रैल से स्कूल नहीं चलेगा, ताला लगेगा। मैंने विरोध किया, मैंने कहा तुम अपना पोर्शन अगर किराए पे जो एग्रीमेंट है वो नहीं देना चाह रही हो तो पीछे मैदान है खाली जो मेरा है, मैं उसमें कंस्ट्रक्शन करा के कमरे बनवा दूंगा, तुम मत दो किराए पे। इन्होंने उसमें भी कंस्ट्रक्शन में भी पुलिस को गलत ढंग से सूचना दे के और बुला के और कंस्ट्रक्शन मेरी रुकवाई। 3 बार प्रयास हुआ कंस्ट्रक्शन का, तीनों बार पुलिस आके हस्तक्षेप करके कंस्ट्रक्शन रुकवा दी। मेरे ही अपने काबिज प्लाट में कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, लेकिन ये महिला होने का नाजायज फायदा उठाते हुए पुलिस को, प्रशासन को, सबको गुमराह कर रही है और अपनी जो है महिला होने के नाते जो है ये सिंपैथी गेन करने का प्रयास करती हैं और कुछ नहीं। अब बताइए, सब मैं त्रिपाठी जी से पूछना चाहूँगा, जिस पब्लिक स्कूल 8वीं तक की चल रही है, इसमें कुल मिला के शिक्षक, शिक्षिकाएँ और आया चपरासी वर्ग मिला के 15 से 16 लोग हैं। ये कहाँ जाएंगे? जो बच्चे कम फीस में हम पढ़ा रहे हैं और जो
निःशुल्क पढ़ रहे हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो सबकी रोजी रोटी और गरीबों को बेसहारा करने के लिए गरीब जो है ना पढ़ पाए, अच्छी पढ़ाई अच्छे स्कूल में न पढ़ पाए क्योंकि फीसें बहुत महंगी हैं और स्कूलों में। हम एक हैं जो बड़े स्कूलों की तरह शिक्षा देते हैं मेहनत से, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं सब मेहनत कर रहे हैं, कई वर्षों से हमारे साथ वो हमको स्कूल को सेवाएं दे रहे हैं और जो है ये इनको हटाने का प्रयास कर रही हैं कि सब हट जाएं, स्कूल में ताला लग जाए, जिसका मैं विरोध कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि स्कूल में ताला न लगे, 16 लोगों की जीविका रहे और जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ते रहें। धन्यवाद। बताइए आप प्रीति मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति त्रिवेदी है और मैं यहाँ पे इंग्लिश की टीचर हूँ और मैं यहाँ पे मुझे काम करते करते 7-8 साल हो गया मुझे यहाँ पे। तो क्या आप राजेश सिंह सर के साथ हैं? हाँ, मैं राजेश सर के साथ हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारा ये स्कूल चले, जैसे अच्छा हमारा चलता रहा, मैं इसको काफ़ी लगाना चाहती हूँ। जीनत जी से जानेंगे कि वो रामानुजम पब्लिक में इंग्लिश टीचर हैं, क्या कह रही है? राजेश सिंह के साथ हैं आप? तो राजेश सिंह सर के क्या नाम है आपका? जी, तो आप राजेश सिंह सर के साथ हैं? तो सर का सहयोग करेंगी आप? प्रिंसिपल बहुत प्रबंधक महोदय जो राजेश सिंह हैं बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम हो गया जो बच्चों के साथ कर रहे हैं। क्या आप किसका साथ दे रही हैं? हम जो है स्कूल के साथ हैं, हम अपने राजेश के साथ हम मतलब हर कदम कोशिश करेंगे कि हम सर स्कूल ना बंद होने पाए और सर के साथ हम कंधे से कंधा मिला कर। अब हम सभा मैम से जानेंगे क्या वो राजेश सिंह सर का साथ दे रही हैं? जी, क्या नाम है आपका? तो आप चाहती हैं कि आपका स्कूल चलता रहे? तो आप राजेश सिंह जी, राजेश सिंह का साथ दे रही हैं आप? तो स्कूल चलता रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? ये बताइए प्रज्ञा सिंह जी। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल चले और हमने यहाँ बहुत कुछ अच्छा सीखा है और यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, जिससे हम जब तक यहाँ पर है तब तक हम यहीं पढ़ाए, ये स्कूल बिल्कुल लगातार सदियों तक चलता है। राजेश सिंह जी कैसे हैं? वो बहुत अच्छे हैं, वो हमें कभी लगा ही नहीं कि हमारे प्रिंसिपल एकदम बड़े मतलब पिता जैसे हमेशा रहते हैं और हम मानते हैं वो बहुत अच्छे हैं। क्या नाम है आपका? जी, सर का सपोर्ट करेंगी आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज बाला है। मेरे यहाँ रोजी रोटी मेरी बहुत चल रही है, यहाँ से मैं बंधी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा जाएगी, ऐसे चलती रहे, मेरे माँ बहुत अच्छे हैं। पूरा स्कूल आप ही देख रेख में रखती हैं, पूरा सब बच्चों का भी आप? मेरी उम्र में राजेश सिंह जी का साथ दे रही हैं आप पूरी तरह? मैं ये चाहती हूँ कि स्कूल में बदलाव चलता है, मामा बहुत अच्छे। शिक्षक श्री मिश्र अब्बास जी से जानेंगे कि वो श्री राजेश सिंह जी का साथ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग का बिल्कुल अर्थक प्रयास है कि हम इसको आगे की चलाएं और जिस तरह से पिछले वर्षों में हम लोग ने गरीब बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया है, वो ITI के बच्चे आते हैं या मोहल्ले के जो एरिया के जो गरीब बच्चे हैं उनको भी हम लोग मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, फीस में कंसेशन कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं उसको भी आगे चलता रहे। अब हम अतुल सर से जानेंगे कि वो राजेश सिंह के साथ हैं या नहीं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग पुराने समय से यहाँ पे जुड़े हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये विद्यालय बराबर चलता रहे और अनवरत रूप से यहाँ पे, क्योंकि शिक्षा का एक अलग ही माहौल है। आप राजेश सिंह के साथ हैं कि नहीं पूरी तरह?